कैसे आप सब लोग मुझे बहुत अच्छे हो दोस्तों। आज आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 4.4 का पहला सवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी। तो प्रश्नावली 4.4 है क्या, द्विघात समीकरण जो चैप्टर चल रहा है प्रश्नावली 4, उसमें हम अंतिम चैप्टर में पहुंच चुके हैं दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले मूलों का अस्तित्व होना और ना होना क्या होता है। तो दोस्तों इसमें एक सूत्र आपको निकालना होता है जिसका नाम है विविक्तकर। तो दोस्तों सबसे पहले हम विविक्तकर निकालते हैं। विविक्तकर निकालते हैं दोस्तों, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं डी, और डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस आपको ये सूत्र नया पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर के लिए, इस सूत्र को याद करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले डी निकालना है और डी का मतलब होता है विविक्तकर। तो अगर डी बराबर क्या सूत्र है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसके 3 कंडीशन होते हैं दोस्तों। तो नंबर 1 कंडीशन क्या होता है, शर्त क्या होती है, यदि डी बराबर आपका क्या आ जाए, 0 आ जाए, यानी जो विविक्तकर आप निकाल रहे हो उसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो समझ लीजिए मूल तो अस्तित्व में है ही नो डाउट, बट साथ में साथ मूल कैसा होगा, तो दोस्तों समान होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, यदि d बराबर 0 तो समझ जाइए मूल क्या होंगे, समान होंगे तथा वास्तविक होगा, ये बात तय है। ठीक है, वास्तविक होगा, समान होगा। दूसरा सूत्र क्या है इसका, यदि d से बड़ा है 0। ठीक है, यदि d से बड़ा है 0, तो कब 0 से d बड़ा होगा, जब d की वैल्यू ऋणात्मक आ जाए, जैसे ऋण 1 आ जाए, ऋण 30 आ जाए, ऋण 50 आ जाए, ऋण 1 लाख आ जाए, कुछ भी आ जाए, यदि d का मान ऋणात्मक आ जाए तो समझ लीजिए कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होंगे, मतलब मूल अस्तित्व में होगा ही नहीं होगा, इसके गुणनखंड निकलेंगे ही नहीं। और एक तीसरा और अंतिम नियम होता है दोस्तों, यदि आपका d, ठीक है, यदि जो d की वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो, d की वैल्यू 0 से कब बड़ी होगी, जब 0 से बड़ी संख्या कोई आ जाए, उत्तर 1 2 3 मतलब धनात्मक उत्तर आ जाए, तो समझ लीजिए मूल क्या होंगे, वास्तविक तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ क्या होगा, असमान होंगे। बस ये 3 सूत्र याद कर लीजिए, चैप्टर का द एंड हो जाएगा दोस्तों। कैसे कैसे, यदि d का जो आप विविक्तकर निकालेंगे, यानी d की वैल्यू अगर 0 आ गई तो मूल वास्तविक और समान होंगे, और यदि d की वैल्यू 0 से कम आ गई, मतलब d की वैल्यू ऋणात्मक आ गई, तो समझ लीजिए मूल अस्तित्व में है ही नहीं, मूल नहीं निकलेगा, गुणनखंड निकलेगा ही नहीं दोस्तों। चाहे जितना कोशिश कर लीजिए, चाहे धाराचार्य जी का नियम लगा लीजिए, चाहे आप गुणनखंड मेथड यूज कर लीजिए, किसी से भी नहीं मानना आएगा। और यदि d की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए, मतलब d का मान धनात्मक आ जाए, 1 2 3 4 कुछ भी आ जाए, तो समझ लीजिए मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। ये 3 कंडीशन होती है। आप देखिए क्वेश्चन को हम कितने अच्छे तरीके से और कितने बेहतर ढंग से सॉल्व करेंगे, ये आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और स्टूडेंट की शिकायत होती है हमारे भाइयों की कि वीडियो क्वालिटी कम सही है, तो हम उनको बताना चाहते हैं 3 डॉट बटन होती है, प्लीज़ वहाँ क्लिक करके आप एडवांस सेटिंग में जाइए, वहाँ 360 पे लगी होगी आपका जो यूट्यूब चला रहे हैं, जहाँ देखते हैं आप, तो वहाँ 720 कर दीजिए दोस्तों। हमारा वादा है बहुत बढ़िया वीडियो आपको दिखने लगेगी, बस आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, गलती आपके मोबाइल में है, तो प्लीज़ वो बात गौर करिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये चेक करें कि मूल अस्तित्व में है कि नहीं है। यदि मूल अस्तित्व में होगा, यानी d की वैल्यू ऋणात्मक भरना आएगी, तो हम समझ लेंगे कि मूल अस्तित्व में है, और उसका हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ a बराबर कितना है, 2, b बराबर कितना है, -3, c बराबर कितना है, 5। फिर से समझा दें, a किसे कहते हैं, x स्क्वायर के गुणांक को a कहा जाता है, b किसे कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, c किसे कहते हैं, जो कांस्टेंट जो अचर मान होता है उसे हम c कहते हैं। अब हम निकालेंगे क्या, विविक्तकर। विविक्तकर जिसे d कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र होता है। बी स्क्वायर, बी कितना है, -3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए कितना है, 2 इंटू सी कितना है, 5। तो 3 का 3 में गुणा कराएंगे तो 9 आ जाएगा, और ऋण ऋण का गुणा तो धन, -4 दूनी 8 5 40 हो गया।
अब देखिए 9 से 40 तो घट नहीं सकता, तो 40 से 9 घटा दीजिए -31। दोस्तों आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, जो डी की वैल्यू आई है दोस्तों वो क्या है, क्या है देख लीजिए, डी की वैल्यू क्या है, देखी जाए तो डी की वैल्यू 0 से क्या है, कम है कि ज़्यादा है, कम है। और अभी अभी मैंने बताया यदि डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी 0 बड़ा हो जाए, इस कंडीशन में देखा जाए तो 0 आपका -31 से बड़ा है, तो आप कहेंगे चूँकि डी, ठीक है, डी जो आपका आया है वो कैसा आया है, वो आपका 0 से क्या है, छोटा है, इसलिए क्या होगा, आप कहेंगे चूँकि डी इज़ लेस देन 0, इसलिए मूल अस्तित्व में नहीं होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि डी की वैल्यू 0 से क्या हो रही है, छोटी हो रही है। देख लो जी, कोई अगर आपसे पूछे कि 1 बड़ा कि ऋण 31, तो आप क्या कहेंगे, ऋण 31, ऋण 31 बड़ा कह सकते हैं, कभी नहीं कह सकते हैं, उस कंडीशन में 0 ही बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए कोई पूछे कि 0 बड़ा कि -31, तो आप डायरेक्ट बताएंगे 0 बड़ा। और विविक्तिकर आपने जो डी निकाला वो 0 से देखिए क्या निकाला, बड़ा निकाला, छोटा निकाला, छोटा आया है, तो इसलिए आप क्या लिख देंगे, अतः मूल अस्तित्व में नहीं होंगे। दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन आपको बढ़िया समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसी चैप्टर का एक और प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ a बराबर कितना है दोस्तों, 3, b बराबर -4√3, क्योंकि x के पीछे जो सारी चीज़ें हैं वो b हो जाती हैं, और c आपका क्या आ गया दोस्तों, 4। हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे, यानी विविक्तिकर निकालेंगे। d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। b कितना है आपका, ये है -4√3 का होल स्क्वायर -4, a आपका कितना है, 3 है, c आपका कितना है, 4 है। तो यहाँ गौर करने की बात है, 4√3 में 4 ऋण को तो टेंशन ही नहीं लेंगे, ऋण ऋण तो धन हो जाएगा। हम देखेंगे क्या, 4√3 में 4√3 का गुणा करवा लेंगे, 4√3 में 4√3 का गुणा करवा लेंगे, तो √3 अब 3 हो जाएगा, और 4 में 4 का कितना हो जाएगा, 16, और 16 में 3 करवा लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ 48, माइनस 4 3 12 चौक 48, ये भी 48 हो गया, और 48 से 48 गए 0। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो डी आपका निकल कर आया, विविक्तिकर जो निकला वो आ गया 0। तो डी बराबर 0, तो डी बराबर 0 तो समान तथा वास्तविक मूल होंगे। तो आप कहेंगे क्या, चूँकि डी बराबर 0 इसलिए मूल अस्तित्व में होंगे। ये तो कन्फर्म है, इसलिए मूल अस्तित्व में होंगे। और कैसे होंगे, समान तथा वास्तविक होंगे, ये भी जान लीजिए, समान तथा वास्तविक होंगे, यानी दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। तो अब दोस्तों आप फिर क्या निकालेंगे, जब मूल अस्तित्व में हो गया तो अब आप निकालें क्या, जो द्विघाती सूत्र बताया गया है आपको श्रीधराचार्य वाला, उस सूत्र को आप इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से x बराबर -b + -√b² - 4ac बटा 2a, -b माइनस यहाँ तो प्लस हो जाएगा, 4√3 प्लस माइनस √b², और अभी अभी आपने b² देखी यहाँ है ना, -4√3 का होल स्क्वायर -4 × a कितना है आपका दोस्तों, a आपका 3 है, c कितना है आपका 4 है जी, बट्टा 2 × a कितना भाई 3 है। ठीक है, उम्मीद है आपको पूरी वीडियो दिख रही होगी। ना दिखा करें तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट कर दिया करिए कि वीडियो बनाने में कहीं ना कहीं हम तो देख नहीं पाते हैं, आप ज़रूर देखा करिए। x बराबर 4√3 प्लस माइनस, अब 4√3 का अभी अभी हमने आपको करवा के दिखाया, 48 आया था, 48 माइनस 48 कैसे, 4 3 12 चौक 48 बटा 2 × 3 कितना हो जाएगा
6। तो 4√3 प्लस माइनस 0 बटा दोस्तों 0 हो गया बटा 6। और आप जानते हैं कि 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0 हो जाएगा बटा 6। अब देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा धन लेने पर, क्या फ़र्क पड़ेगा ऋण देने पर। अब आप कहेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर। तो प्लस चिन्ह ले रहे हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा x बराबर 4√3 प्लस 0 बटा 6। 4√3 ही आएगा बटे 6, 2 से काट दें, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो कितना हो जाएगा जी 2√3 बटा 3। ये धन चिन्ह लेने पर हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों आपको एक बार ऋण चिन्ह लेना पड़ेगा। उम्मीद है वीडियो पूरी दिख रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब क्या करेंगे, आप लिख देंगे यहाँ माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर। तो x बराबर 4√3 माइनस 0 बटे 6, तो 4√3 ही आएगा क्योंकि 0 घटाओ या जोड़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 दूनी 4, 2 3 6, आया कितना 2√3 बटा 3। दोनों मूल देखिए दोस्तों, हमने आपके इशारे में ही पहले ही बता दिया था, मूल अस्तित्व में होंगे समान तथा वास्तविक। देखिए ये देखिए समान भी हैं, बराबर हैं और वास्तविक है दोस्तों, कल्पना नहीं किया गया, एकदम रियल नंबर हैं। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, लेंथी ज़रूर है और बहुत मेहनत और शिद्दत से पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। नोट ज़रूर करिएगा, बहुत समझ में आएगा। अब देखते हैं चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले का अंतिम प्रश्न, यहाँ a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3। ठीक है, a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3। अब हमें क्या निकालना है, d निकालना है। विविध कर सूत्र लिखेंगे b² - 4ac, b² - 6 का स्क्वायर -4 इंटू a आपका 2, c आपका 3, 6 36 -4 दूना 8 3 24, और 36 से 24 घट गए, 6 से 4 गए 2, 3 से 2 गए 12 आ गया दोस्तों विविक्त कर। अब जो डी आया आपका दोस्तों, ये क्या है, 0 से बड़ा है कि छोटा है। तो दोस्तों ये आपका जो डी आया वो 0 से बड़ा है, तो लिखेंगे क्या, चूँकि d = 0। ठीक है, यानी जो विविक्त कर निकला वो 0 से बड़ा है, 12 बड़ा है ना, तो क्या कहेंगे, अतः मूल अस्तित्व में है। ठीक है, मूल अस्तित्व में तो हैं, कन्फर्म हो गया, तथा क्या होंगे, वास्तविक होंगे तथा असमान होंगे। मतलब पिछले क्वेश्चन में x की वैल्यू दोनों में सेम थी, इसमें क्या होगा, x का जो मान निकल कर आएगा वो दोनों में अलग अलग आएगा। देखिएगा, द्विघाती सूत्र लगाएंगे आप, लिखें क्या, द्विघाती सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a। ये दोस्तों इसे श्रीधराचार्य जी का सूत्र भी कहा जाता है। माइनस यहाँ माइनस सूत्र में 6 प्लस माइनस √b² - 6 का स्क्वायर -4 इंटू a आपका कितना आ गया जी 2 इंटू c आपका 3 डिवाइड बाई 2 इंटू a आपका 2 सूत्र होता है। तो 6 प्लस माइनस √6 36, वो तो पूरा इसी तरह होता चला जाएगा। -4 दूना 8 24 बटा 4। अब क्या होगा, आगे कैलकुलेशन होगा, x बराबर 6 प्लस माइनस √, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा जी, डिवाइड बाई 4। अब इसका वर्गमूल तो निकाल सकते हैं, 12 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे भाई, 12 का क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 12, देखिए 2 जोड़ा बन गया। तो 12 का वर्गमूल होता क्या है, 6 प्लस माइनस 2 √3 डिवाइड बाई 4। अब क्या करेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 6 धन 2√3 बटा 4। अब देखिए दोनों में 2 हो गए कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 3 6, यहाँ से रूट गायब बटा 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 कट गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 3 प्लस √3 बटा 2। एक मूल आपका ये निकल कर आ गया। अब क्या करेंगे, आप कहेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, बहुत सही बहुत शानदार।
माइनस लेने पर तो x बराबर 6 माइनस 2√3 डिवाइड बाई 2। अब क्या करेंगे, सेम चीज़ होगी, क्या इसमें 2 कॉमन हो जाएंगे, तो 2 कॉमन तो 3 माइनस √3 बटा कितना था, सॉरी कितना था ये आपका 4 था क्या, एकदम सही 4 था, तो 4 तो रखना पड़ेगा, यहाँ भी 4 रहेगा, 2 1 कम 2, 2 2 ही 4, तो 3 माइनस √3/2। दोस्तों 2 मूलाएँ असमान आए हैं दोस्तों, देख लीजिए यहाँ 3 + √3/2 आया, यहाँ 3 माइनस √3/2 आया। दोस्तों उम्मीद है आज आपको द्विघात समीकरण जो चल रहा है चैप्टर नंबर 4.4, इसमें जितने भी सवाल बताए गए पहले के तीनों प्रश्न बहुत अच्छे से बताए गए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रश्नावली के कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।